कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही, हार मानूंगा नहीं हार मानूंगा नहीं। इसी के साथ मैं जितेंद्र कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके गणित गुरु पर। आज से हम आगाज करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स के पोर्शन को। और इस मैथमेटिक्स के पोर्शन में हम जो है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो रहेंगे हमारे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। जो हमारे बोर्ड पेपर में जो हमारे 80 नंबर का पेपर होता है उसमें हमें बिल्कुल 80 में से 80 नंबर लेके आने हैं। तो हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बिल्कुल चैप्टर वाइज करेंगे और पूरे अपने जो 14 चैप्टर हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो आज जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारे किसको, आज हम हमारी वास्तविक संख्याओं को, यानी कि वास्तविक संख्या जो हमारा चैप्टर 1 है उससे प्रश्नावली वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा ताकि आप जो है अपने एग्जाम की तैयारी प्रैक्टिस के माध्यम से बहुत अच्छे से कर सको। तो जैसे हमारे प्रश्नावली में 1.1 और 1.2 ही है, कितना है हमारे प्रश्नावली में है 1.1 और 1.2। चैप्टर 1 में हमारी सिर्फ 2 प्रश्नावली है। तो इन प्रश्नावलियों में हमें जो सवाल दिए हैं उनमें से हम आपको एक एक दो सवाल जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो हमारे एग्जाम में आते हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। बाकी के क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस स्वयं से करना है। जैसे इसमें ये जो हमारा 140 वाला क्वेश्चन है या फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने लास्ट प्रीवियस एग्जाम में जो है ट्रेंड में देखा है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, एक आध क्वेश्चन और करेंगे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना देरी किए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और बाकी के आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे ही मिल सके। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में व्यक्त करना है, हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, किसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कैसे करेंगे। तो उनको व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसके बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में, कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे, जब हमने वास्तविक संख्याओं को चैप्टर को पढ़ा था, ये तो भाई हमारा रिवीजन और एमआईएमपी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने आपको विशेष रूप से बताया था अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, कितने हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या फिर हमने बोला था कि कोई ऐसी संख्या जो स्वयं व एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ आप भाई हमारी जो परिभाषा है उससे आप परिचित हुए, जो है हमने अभाज्य संख्या की परिभाषा से आप क्या हुए, यहाँ पर परिचित हुए। अब हमें जो संख्याएं दी हैं उनमें हमें अभाज्य संख्याओं के उनको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ कुछ हम फैक्ट्स लिख लेते हैं, क्या, जैसे सबसे छोटी क्या हो गया हमारा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक नहीं बोलोगे, चैप्टर आप पढ़ के बैठे हो तो आपको पता है कौन सी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। और वहीं आपसे बोले सबसे छोटी, अगर ये तो हो अभाज्य संख्या, अगर आपसे बोले सम अभाज्य संख्या कौन सी सबसे छोटी, तो वो भी कौन सी रहेगी, 2। और अगर आपसे हम बोले कौन सी विषम अभाज्य संख्या कौन सी रहेगी, कौन सी, विषम अभाज्य और संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी रहेगी, 3। और 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी रहेगी, 3। 3 के बाद हमारी एक और अभाज्य संख्या कौन सी रहेगी नेक्स्ट, वो आएगी 5। 5 के बाद कौन सी आएगी, 7। 7 के बाद 9, क्या 9 आएगी, नहीं, 9 नहीं आएगी। फिर कौन सी आएगी हमारी, 11। क्यों आएगी, क्योंकि 9 के तो भाई गुणनखंड बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं, 3 और 3 बनता है, लेकिन 11 के कोई नेक्स्ट गुणनखंड नहीं बनते। तो इन थोड़ी सी संख्याओं को हमें याद रखना है कि हमारे कुछ सबसे छोटी सम संख्या या सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं ये अपन ने रिवीजन कर लिए, क्यों कर लिए हैं, क्योंकि ये जो है हमारे एग्जाम में काम में आए। क्लियर हुआ, और क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करें। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, संख्या 140 के क्या निकालो,
अभाज्य गुणनखंड निकालो और इन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। तो कैसे करेंगे? तो इनको हम करेंगे सिंपल, जैसे हम गुणनखंड निकालते हैं उसी मेथड से। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, सबसे छोटी। तो हमने देखा कि ये एक सम संख्या है, सम संख्या हम सबसे छोटी समअभाज्य संख्या से ही भाग जाएगा। हमने कौन सा ले लिया? हमने लिया नंबर 2। 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम? 7 बार। 2 सत्ते 14, शून्य का शून्य। फिर हम 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 2 3 6 बचा 1, कितने हो गए? 10। तो 2 पंजे 10। फिर भाग देंगे इसमें हम कितने से? क्या जाएगा? अब 2 से भाग नहीं जाएगा। अब कितने से जाएगा? अब हमें देखना है नेक्स्ट, क्या इसमें 3 से भाग जाएगा? तो 3 का 3 में तो भाग चला जाएगा, लेकिन 5 में भाग नहीं जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट हमें इसको अगली अभाज्य संख्या से भाग देना है। वो कौन सी है हमारी? 5। 5 से हम इसमें भाग देंगे तो 5 7 35। अब क्या इसमें 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अब किससे भाग जाएगा? 7 से। तो इसमें हमने 7 से भाग दिया, 7 एकम 7। यानी कि जो हमारा 140 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में? उसको लिख सकते हैं हम 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, इस तरीके से लिख सकते हैं। भाई भाग देते समय हमें सबसे पहले ध्यान में रखना होता है कि हमें किस में भाग देना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। किससे भाग देना है हमें? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना है। उसके बाद हमें उससे बड़ी अभाज्य संख्या से भाग देना है। उसके बाद हमें उससे बड़ी अभाज्य संख्या से भाग देना है। इस तरीके से हमारा जो है उत्तर जो है, हमारा आंसर जो है हम निकाल सकते हैं। और जो हमारा MIMP क्वेश्चन 1.1 से 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालना जो आपके 2 नंबर में आता है वो हमारा क्लियर होता है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। और इनमें अगर कोई सा क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो लेके आ सकते हैं कि सर हमसे नहीं बन रहा है, ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ये तो हो गया MIMP क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आना है। इसके अलावा अन्य प्रैक्टिस क्वेश्चन भी तो हमें सॉल्व करके रखने हैं ना, क्या पता कौन सा आ जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द यही आना है। लेकिन एग्जाम की गारंटी तो नहीं है, तो इनको प्रैक्टिस करिए साथ में। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से हमसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है किससे? HCF और LCM से। तो फटाफट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमें बात की है हमसे किसके बारे में? HCF के बारे में और LCM के बारे में। सबसे पहले तो हमें इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तभी तो हम निकालेंगे। तो HCF का फुल फॉर्म होता है भाई हमारा क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने HCF LCM आपको बहुत ही अच्छे, बहुत ही डीप तरीके से पढ़ा के रखे हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हैं। और आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? LCM का फुल फॉर्म होता है हमारा क्या? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो हो गए इनके फुल फॉर्म। अब जरा हम HCF के बारे में बात करते हैं। तो HCF जो है हमेशा 2 3 4 किन्हीं भी संख्याओं के बीच निकालते हैं। मैक्स टू मैक्स हमें कितनी चाहिए होते हैं? मिनिमम हमें 2 संख्याएं चाहिए होती हैं। और इन 2 संख्याओं के जब हम गुणनफल निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, तो उन दोनों में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है दोनों के बीच में वो हमारा क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। वहीं अगर हम बात करें किसके बारे में? LCM के बारे में, तो 2 संख्याओं का LCM हम निकालते हैं पहाड़ा पढ़ के। फॉर एन एग्जाम्पल अभी हम यहाँ सीखेंगे ही। यहाँ हम देखते हैं हम किसका? 4 और 12 का। सबसे पहले हम छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। वहीं हम 12 का स्टार्ट करेंगे तो 12 एकम 12। मल्टीपल मतलब क्या हुआ? पहाड़े पढ़ने पे आए या फिर गुणा करने पे आए। हमने 12 का पहाड़ा सिर्फ एक बार पढ़ा और 4 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा? 3 बार पढ़ा। यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या आया भाई? 12 आया। दोनों में क्या कॉमन आया? 12 आया। तो इन दोनों संख्याओं का हमारा जो LCM है कितना हो गया? 12 हो गया। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? LCM निकालते हैं। और जब दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या हो, सबसे बड़ा हो, वो हमारा क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। क्लियर हुआ? तो अब जरा हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ये वाला।
क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन? क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि 26 और 91 का आप भाई सबसे पहले HCF निकालो और उसके बाद हमें बताओ क्या इनके HCF और LCM का गुणनफल है वो संख्याओं गुणनफल के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन है कितना? 26 और 91। सबसे पहले हम इनका निकालते हैं क्या? LCM। क्या निकालें? LCM। और तो इनके क्या करें हम भाई? गुणनखंड बनाए। क्या करें? गुणनखंड बनाए। कैसे? 26 का गुणनखंड बनाए। क्या आ रहा है? यहाँ हम गुणनखंड बनाते हैं 26। इसमें सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। 13 हम किसी और संख्या से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो 13 एकम 13। 26 के गुणनखंड यहाँ हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो 26 के हमारे गुणनखंड क्या बने? 2 गुणित 13। वहीं अगर अब हम निकालें किसके गुणनखंड? 91 के, तो सबसे पहले किससे भाग देंगे? यहाँ हम देंगे इसमें 7 से भाग। 7 एकम 7, 7 तिया 21 और फिर जाएगा किससे? 13 से। हमने डायरेक्ट 7 से भाग क्यों दिया? क्योंकि हमें पता है ये 2, 3, 5 इन संख्याओं से विभाजित नहीं होने वाली, तो डायरेक्ट हमने कौन सी अभाज्य संख्या से भाग दिया? 7। और हमने देखा क्या, यहाँ 91 के क्या बने अभाज्य गुणनखंड? 7 और 13। क्या बने यहाँ पर? 7 और 13 बने। अब हमें इनमें देखना है क्या कि दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, उन्हें हम लिखते हैं एक बार, मतलब उनको लिखते हैं एक बार, और जो कॉमन नहीं है उनका गुणा करके हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। जैसे कि अगर यहाँ लिखेंगे हम क्या? एलसीएम ऑफ 26 और 91। क्या हो जाएगा? सबसे पहले दो, दोनों में देखा क्या दोनों में 2 है? नहीं है। 2 सिर्फ कहाँ है? ऊपर, तो हम लिखेंगे यहाँ 2 को। उसके बाद नेक्स्ट देखा हमने किसको? 7 को। क्या 7 दोनों में नहीं है? तो भी हम उसको लिख लेंगे। यहाँ 13 जो है वो दोनों में है, तो 13 को हम कितनी बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे और इनका आपस में गुणा करेंगे। 13 सत्ते 91, 2 एकम 2, इसका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 इनम 18। एलसीएम क्या आ गया हमारा भाई? एलसीएम आ गया हमारा क्या? 26 और 91 का 182। कितना आ गया? 182 आ गया। अब हम क्या निकाल लें इसका? हम जरा एचसीएफ और निकाल लें। क्या निकाल लें? एचसीएफ। तो हम गुणनखंड तो सेम ही रखेंगे। 26 के क्या हो गए हमारे? एचसीएफ के लिए 26 के गुणनखंड हो गए हमारे 2 और 13, और 91 के लिए क्या हो गए हमारे? 7 और 13। और हमने अभी एचसीएफ निकालना सीखा था, तो एचसीएफ क्या होता है हमारा? एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह गुणनखंड जो दोनों में हो और सबसे बड़ा हो। यानी कि हमारा क्या हो गया? यहां लिखेंगे हम एचसीएफ किस किस का? 26 और 91 का। क्या आया हमारा? 13। क्या आया हमारा? 13 आया। लेकिन हमें अभी हमने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ तो हमें ये करना है ना कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड क्या होता है? उन संख्याओं के जो हमें दो संख्याएं दी गई हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आप फटाफट नोट कर लीजिए, मैं इसको हटाता हूं और यहाँ अपन लिख लेते हैं हमें क्या क्या निकाल लिया हमने निकाल लिया हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना आया हमारा? 182। और क्या निकाल लिया है हमने? एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया हमारा? 13। इसके बाद हमें प्रूफ करना है कि एलसीएम और एचसीएफ जो है उनका गुणा करेंगे तो वो हमें किसके? संख्या के गुणनफल के बराबर आएगा। तो हमें जो संख्याएं दी हैं वो संख्याएं कौन कौन सी दी हैं? हमें दी हुई है 26 और 91। इसे हमें बराबर करना है किसके? एलसीएम ऑफ 26, 91 और एचसीएफ ऑफ 26, 91। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम हमारा कितना आया था? 182। एचसीएफ कितना आया था हमारा? 13। और अगर 26, 91 का आपस में गुणा करेंगे तो वो इसके बराबर होगा। तो हम सबसे पहले इसका 1 का गुणा करते हैं इसमें 6, 1 का 2 में करेंगे तो 2, फिर 9 का करेंगे 9 6 का 54, हासिल भाई हमारी 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 6, 2 और 4 6, 3 का 3 और 2 का 2। इसका आपस में गुणा करेंगे 13 दूनी 26, हासिल में आई कितनी हमारी? 2। और 13 का हम किस में गुणा करेंगे? 8 में, तो 13 अट्ठे कितने होते हैं भाई बताओ?
13 अट्ठे होते हैं हमारे कितने 104, और 2 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 106। हासिल में कितनी आ गई हमारी 10, 13 एकम 13 और 10 23। हमने देखो यहाँ क्या किया, हमने HCF और LCM का गुणा करके वो हमने किसके बराबर कर दिया, संख्या के बराबर कर दिया कि जो हमें संख्या दी है उनके HCF और LCM का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, ये आंसर आया, और यही हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया है कि संख्या का जो है गुणनफल वो LCM HCF के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखें हम फटाफट। ये हमारी भाई रिवीजन सीरीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, तो इसलिए हम एक एक दो क्वेश्चन जो हमें IMP लग रहा है वो हम सिर्फ करेंगे। इसके बाद जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करिए, अगर नहीं बनते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन हमें दिया है क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने दो संख्याओं के LCM निकाले, दो संख्याओं के HCF निकाले, लेकिन वही हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके क्या निकालना है, तीन संख्याओं के LCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इसमें भाई हम देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, हमारा थर्ड वाला है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद हम LCM और HCF ज्ञात कर लेंगे। तो 8 के अगर हम गुणनखंड निकालने जाए तो 8 के गुणनखंड क्या बनेंगे, आप ऐसे रफ कार्य में इनको कर सकते हैं। क्या करेंगे, 8 सम संख्या है, सबसे छोटी समवाच्य संख्या से भाग देंगे, वो हो गई हमारी क्या, 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 8 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है किसके गुणनखंड, 9 के। किसके निकालना है, 9 के। तो हम 9 के निकाल लेते हैं फटाफट। 9 में कितने से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ हमारे 9 के गुणनखंड, 9 के हो जाएंगे हमारे 3 इंटू 3, क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3। इसके बाद किसके निकालने हैं हमें, इसके बाद निकालने हैं हमें किसके, 25 के। किसके निकालेंगे हम गुणनखंड, 25 के निकालेंगे। तो 25 में किससे भाग जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम पचम 25 और 5 एकम 5। तो 25 के क्या निकले हमारे, 5 इंटू 5। अब हमें निकालना है सबसे पहले क्या, इनका HCF। क्या निकालना है, HCF किस किस का, 8 का, 9 का और 25 का। किस किस का, 8 का, 9 का और 25 का। तो 8, 9, 25 का HCF क्या आया भाई, इन तीनों में आपको एक ऐसा गुणनखंड बताओ जो कॉमन दिख रहा हो। ऐसा कोई सा दिख रहा है, कोई भी गुणनखंड, अभी सबसे बड़े सबसे छोटे की बात ही नहीं करते, कुछ नहीं दिख रहा है ना, यानी कि इनमें हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें हमें करना पड़ेगा एक का गुणा। भाई दिखना भी तो चाहिए, दिखना भी तो चाहिए कि हम HCF ला कहां से रहे हैं। तो इनका भाई एक एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक एक भी हो सकता है, एक का गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इनके HCF निकाला। HCF कितना आया भाई, HCF आया हमारा क्या, एक। क्या आया, HCF क्या है हमारा, एक। भाई अब निकालना है हमें क्या, इनका अब निकालना है हमें LCM। किस किस का निकालना है, 8 का, 9 का और 25 का। LCM कैसे निकालते हैं भाई, जो सब में कॉमन होता है उन्हें हम कितनी बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उनको जो कहते हैं लिख के और गुणा कर देते हैं। तो तीनों में क्या कोई भी 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर क्या तीनों में 3 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, 3 इंटू 3। 5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, 5 इंटू 5। आपस में गुणा कर दें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, और गुणा कर दें कितना, 5 25, 25 तिया 75। इनका आपस में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 चुके 20, हासिल में आई 2, 5 दूनी 10 और 2 12, और गुणा करो 7 चुके 28, हासिल में आई 2 और 7 दूनी 14 और 2 16। इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 0, 8 और 2 10, हासिल में आई 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 का 1। तो हमारा LCM कितना आ गया, यानी कि हमारा LCM
8, 9 और 25 का कितना आया 1800। हमें इन तीन संख्याओं का क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने तीनों संख्याओं के बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने क्या किया, एचसीएफ ज्ञात किया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात किया। उसके बाद एलसीएम निकाला और एलसीएम हमारा कितना आ गया 1800, एचसीएफ हमारा कितना आ गया 1 आ गया। ये जो है हमारा MIMP क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने हिसाब से कर सकते हो और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे तो आप हमसे वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली से। क्या है क्वेश्चन, हमें दिया हुआ है कि एचसीएफ दिया है हमें क्या 306 और 657 का कितना 9, और एलसीएम हमें क्या करना है ज्ञात करना है। कैसे करोगे, कोई आइडिया है आपको? क्या हम ऐसा कोई क्वेश्चन पहले कर चुके हैं? तो दिमाग लगाओ और आपके दिमाग में आ भी गया होगा क्या कि सर हम ऐसा क्वेश्चन कर तो चुके हैं कि हमें कोई दो संख्याएं दी हुई हैं। कौन कौन सी? हमें कोई दो संख्याएं दी हुई हैं और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका हमें एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम हमें निकालना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि भाई हमें कोई दो संख्याएं दी हुई रहती हैं, उनमें हम एचसीएफ एलसीएम का गुणा करके देख लेते हैं क्या वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ जैसे हमें दो संख्याएं दी हैं क्या 306 और 657 दी हुई संख्याएं कौन कौन सी है भाई हमारी 306 और 657, और हमें क्या दिया है इनका एचसीएफ दिया है किस किस का 306 और 657 का कितना दिया है 9। तो इस तरीके से हम उसे एज ए सूत्र याद रख सकते हैं। कैसे सूत्र हमारा क्या था कि एचसीएफ किसी किन्हीं भी दो, यानी कि उन्हें हम क्या मान लें, हम ए बी मान लें, एचसीएफ ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी बराबर किस किस के गुणनफल के बराबर होगा ए इंटू बी के। किस किस के ए इंटू बी के। यहां हमारा ए और बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो गया हमारा 306, बी हो गया हमारा क्या 657। तो एचसीएफ यहाँ कितना हो गया हमारा 9। निकालना क्या है हमें एलसीएम किस किस के बीच निकालना है 306 और 657 के बीच, और किस किस के गुणनफल के बराबर होगा वो 306 और 657 के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ हम क्या कर देंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, गुणा में है तो संख्या कहाँ जाएगी भाग में जाएगी। हम यहाँ लिखते हैं एलसीएम ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू 306 डिवाइडेड बाय 657 सॉरी इंटू 657 और डिवाइडेड बाय 9। 9 से इसको काटेंगे तो 9 तिया 27, बचे कितने 3, तो 9 चौके 36। यहाँ हम क्या करेंगे 657 में 34 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनका एलसीएम मिल जाएगा। गुणा करें 4 सत्ते 28, बचे कितने हासिल में 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल में 2, 4 छिंग 24 और 2 26। फिर गुणा करेंगे 30 7 21, हासिल में आई फिर से 2, 3 5 15 और 2 17, हासिल में आई 1, 3 छिंग 18 और 1 19। इनको जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें एलसीएम मिल जाएगा। 8 के 8 2 और 1 क्या हो गया 3, 7 6 कितने हो रहे हैं हमारे 13, हासिल में आई कितनी 1, 9 और 2 11 और 1 हासिल वाला हमारा 12, हासिल में फिर से आई 1 और ये होगा कितने 2। ये क्या निकला हमारा एलसीएम। तो हमारा फाइनल एलसीएम क्या निकल गया, आंसर के रूप में हम जब लिखेंगे तो आएगा हमारा क्या एलसीएम ऑफ 306 और 657 इज 2233 और 8। ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर आ गया। भाई ये हमारे चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको दिमाग में रखिए। आपके एमपी बोर्ड 2025-2026 में बिल्कुल आने ही वाला है। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको एंड में रखा और बहुत ही आपको डिटेल्ड तरीके से समझाया। 1.1 के हमारे जो हैं सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 1.2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और साथ ही इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और आप हमारे साथ इसी तरीके से हमारे सेशंस में बने रहिए ताकि आपको पूरे 14 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिले और आपके पूरे के पूरे चैप्टर साथ साथ में रिवीजन होते रहें। तो बिल्कुल आप अपने जो विश्वास है वो गणित के ऊपर बनाकर रखिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।